जानिए गया में स्थित इस रहस्यमयी पर्वत प्रेतशिला के बारे में। गया भारत के सबसे पुराने और सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। गया शहर के आसपास कई छोटी बड़ी पहाड़ियां हैं, पर इनमें प्रेतशिला व ब्रह्मयोनि मुख्य है। प्राचीन काल में गया में 365 वेदियां थी, जहां लोग पिंडदान करने आते थे। समय के साथ अब यहाँ मात्र 54 वेदियां बची हैं, जहां पिंडदान आज भी किया जाता है। इन्हीं वेदियों में से एक वेदी है प्रेतशिला। ये रामशिला से कुछ ही दूरी पर स्थित है एवं गया से उत्तर पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस शिला की ऊंचाई 876 फुट है। इस शिला के शिखर पर यमदेव का एक मंदिर भी है। हिंदू शास्त्रों में यमदेव को मृत्यु का देवता माना गया है, जो सूर्य देव के पुत्र है। मंदिर के निकट ही एक छोटा सा तालाब भी स्थित है, जो रामकुंड के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि रामायण काल में वनवास के दौरान भगवान श्री राम ने इसी तालाब में स्नान किया था। आसपास के क्षेत्र में ऐसी मान्यता है कि रामकुंड में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस शिला की भूमि पर ही ब्रह्मकुंड स्थित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका प्रथम संस्कार ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया था। ऐसी मान्यता है कि यहाँ श्री राम, लक्ष्मण एवं सीता ने अपने पिता राजा दशरथ का श्राद्ध किया था। जो लोग सक्षम हैं, वो लगभग 400 सीढ़ियां चढ़कर प्रेतशिला नाम की वेदी पर पिंडदान के लिए जाते हैं। जो लोग वहां नहीं जा सकते, वो पर्वत के नीचे ही तालाब के किनारे या शिव मंदिर में श्राद्ध कर्म कर लेते हैं। सीढ़ियों से कुछ दूर ऊपर चढ़ते ही एक चट्टान है, जिस पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्ति बनी है। इसी तरह से पहाड़ी की चोटी पर भी एक चट्टान है, जिस पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्ति बनी है। जो व्यक्ति इस चोटी तक आने में असमर्थ होता है, वह नीचे ही मौजूद चट्टान पे ही श्राद्ध पूजन कर लेता है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति चढ़ने में असमर्थ हैं, उन्हें ऊपरी मंजिलों पर एक डाकमैन या पालकी द्वारा सहायता प्रदान की जा सकती है। इस रहस्यमयी पर्वत प्रेतशिला के संबंध में कहा जाता है कि यहाँ पितरों के श्राद्ध और पिंडदान का विशेष महत्व है। प्रेतशिला स्थित पिंडदान वेदी पर पिंडदान करना उनके लिए अनिवार्य है, जिनके परिजन अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हों। प्रेतशिला पर्वत पर सत्तू से पिंडदान करने की पुरानी परंपरा है। ऐसा दावा किया जाता है कि इस पर्वत पर पिंडदान करने से पितर तुरंत पिंड ग्रहण कर लेते हैं और मृत्यु लोक में जन्म लेने की दर्दनाक प्रक्रिया से इन्हें नहीं गुजरना पड़ता। यहाँ प्रेतलोक से आत्माएं आती हैं और अपने पिंडों को ग्रहण करके वापस परलोक चली जाती हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि गया धाम में मौजूद प्रेतशिला की दरारों से ही पिंडदान लेने के लिए पितरों का आगमन होता है और इन्हीं दरारों से पिंडदान ग्रहण करके पितृ वापस परलोक लौट जाते हैं। इन्हीं दरारों में से पिंडदान ग्रहण करने के लिए पितरों का आगमन होगा। ये पृथ्वी और उसके बाद के जीवन के बीच ऐसे संबंध का अस्तित्व है जो दुनिया भर में रहस्य उत्पन्न करता है। ऐसा दावा किया जाता है कि प्रेतशिला के पत्थरों में रहस्यमय प्रकार की दरारें और छेद हैं, जो कहीं और नहीं देखे जा सकते हैं, जिसके माध्यम से पिंडदान पाने के लिए पूर्वज आते हैं और फिर अपने घरों को लौट जाते हैं। बहुत कम समय पहले तक पर्वत पर भगवान ब्रह्मा के अंगूठे से बनी 2 रेखाएं भी दूर दूर तक देखी जा सकती थी। सूर्यास्त के बाद ये आत्माएं अपने होने की अनुभूति कराती हैं, एक विशेष प्रकार की ध्वनि, छाया या किसी अन्य प्रकार से।
ये बातें यहाँ की आस्था और विज्ञान से जुड़ी बातों पर आधारित हैं। ना तो उन्हें गलत ठहराया जा सकता है और ना ही उन्हें सच माना जा सकता है। वैसे तो सालों भर यहाँ तीर्थयात्री आते ही रहते हैं, पर हर साल पितृपक्ष समागम में यहाँ जुटने वाली भीड़ से 15 दिनों का मेला लग जाता है। हर वर्ष पितृपक्ष के दौरान गया शहर के प्रेतशिला पर्वत पर देश विदेश से आए हजारों पिंडदानियों का तांता लग जाता है। पितृपक्ष में 16 दिनों तक लोग अपने पितरों को याद कर उनका पिंडदान कर्म, तर्पण और दान करते हैं ताकि उनकी आत्मा तृप्त होकर लौट सके। कहते हैं कि इन 16 दिनों के लिए यमराज भी पितरों की आत्मा को मुक्त कर देते हैं ताकि वे धरती पर अपने वंशजों के बीच रहकर अन्न और जल ग्रहण कर संतुष्ट हो सके। पितृपक्ष इस वर्ष यानी 2022 में 10 सितंबर से 25 सितंबर तक होगा। गया में पितृपक्ष के दौरान पिंडदान करने की एक अलग ही मान्यता है। आप भी इस वर्ष प्रेतशिला आएं और आके अपने पितरों का पिंडदान यहाँ अवश्य कराएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा गया में पिंडदान करने के लिए हमारी आधिकारिक वेबसाइट www.prayagpandits.com पे जाएं। धन्यवाद।